पहले मधु पंडित जी की कृपा से हमको उनको प्रणाम मंत्र हमें प्राप्त है, तो हम ज़्यादा अपने पर भार ना लेते हुए तो हम पहले मधु पंडित जी की जय जयकार कराए। तो हमारे पीछे सब आपको बोलना पड़ेगा, यह हमारे यहाँ की प्रथा जो है, मधु स्नेह समायुक्तम प्रेमासक्तम महाशयम वृंदावने रसरतम वंदे श्री मधु पंडितम। अब गोपीनाथ जी कर लें। श्रीमान रास रसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु सुनैर गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु नः। धन्य माँ जाह्नवा कलौ प्रेम भक्ति वितारिणम। धन्यम वृंदावनम येन भक्ति नृत्यति यत्र च। तो ये चार हमने प्रणाम मंत्र महाराज जी का आज्ञा हुई, तो ये चार हम सबसे ही बुलवाते हैं। कारण ये है कि अभी जो गूढ़ विषय का ये वितरण करेंगे, श्री जीव गोस्वामी पाद तत्व संदर्भ में अनुबंध चतुष्टय का व्याख्यान करते हैं, उसमें ये प्रयोजन तत्व ठाकुर गोपीनाथ जी है। अरे महाराज, अरे सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं, मैं ठाकुर की बज्जी बजाऊंगा मैं बस, अभी क्योंकि वो है। तो गोपीनाथ जी ये बड़े हमारे यहाँ, जैसे महाराज जी ने कहा कि क्यों ऐसा हुआ कि ये सप्त देवालय इतने प्रकाशित होते हुए भी जीव मात्र के संपर्क से छूट गए। सबसे बड़ी बात है आश्रय। ये बंगला में एक उक्ति है चैतन्य चरितामृत में, आश्रय कोरिया भजे, आश्रय कोरिया भजे ताहि कृष्ण नहीं तोजे। आज जो भजन की जो प्रणाली चली है, जैसे महाराज श्री ने कहा, वो किस पे चल रही है? यंत्र पे, मंत्र पे नहीं चल रही, यंत्र पे। आप अभी वो क्या कहते हैं, मेरे पास तो खैर छोटा वाला फोन है, वो बच्चे पे है, तो ये लोग खोलते हैं, उसमें सबके प्रवचन एक लाइन दो लाइन के चलते हैं, परंतु आचरण कब हुआ? ये हम लोग जो लिखे अपने ऊपर लिख रहे हैं टाइटल इतने बड़े, ये संप्रदाचार्य, ये चार, ये चार, ये चार, जो आचरण कब हो रहा है? आचरण ही तो नहीं हो रहा है। जब आचरण नहीं होगा तो ठाकुर को क्या पड़ी है भाई? ये तो अपने जो है अपने निमित्त लीला करके चले जाएंगे। आचार्य को क्या पड़ी है? मधु पंडित जी को, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को भैया कि नित्य किंकरी बनावे। पहले जो भाव था, सहज भाव था, वो किंकरी होना हमारी उपाधि थी। आज हमारी उपाधि खत्म हो गई है। अब कोई नहीं कहता दासानुदास, कोई नहीं कह रहा है, कह रहा है। अब देखिए, तो मधु पंडित गोस्वामी में आज विषय इनका है, तो थोड़ा सा 5 मिनट ले रहा हूँ। मधु पंडित जी को पहले जानिए। मधु पंडित जी जो है राधा रानी की अष्ट सखी में चंपकलता जी हैं, उनके यूथ में मंडली सखी है, उनका अवतार श्री मधु पंडित जी रूप में होता है। तो चंपकलता यूथ में मंडली सखी, ये ब्रजमंडल, ब्रजमंडल का केंद्र रासमंडल, राधा रानी की बड़ी कनिष्ठ और बहुत आवश्यक सेविका श्री मंडली सखी। तो मंडली सखी क्या कर रही है? बोलो इस बंसीबट पे छलनी का काम कर रही है। क्या छलनी का काम? बोला कामी और प्रेमी का ये चयन कर रही है। बोला कामी कौन और प्रेमी कौन है ना? तो ये बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले वो व्याख्यान आ रहा है कि वो राधा रानी की चरण से तो सबको मिल जाएगा है, बोले राधा रानी की जिव्या के रूप में काम करती है। कि जिस प्रकार कोई राधा रानी के पास कोई काम्य वस्तु आ जाए, कोई हम स्वर्ण में हमें भोजन मिले और उसमें कंकड़ आ जाए, तो स्वर्ण तो दिखता नहीं है, वो भोजन जो है वो त्यज हो जाता है। तो मधु स्नेह समायुक्तम, शहद क्या है? शहद चबाया नहीं जाता है, ये अपौरुषेय है। इसको तो भगवान की लीला ही उत्पत्त करती है। और सबसे पहले सोने की शलाका से बच्चे को चटाया जाता है ना, सबसे पहले। तो उसी प्रकार जब वृंदावन में कोई आता है तो श्री मधु पंडित जी उसको उसी प्रकार उसको
मधु स्नेह समायुक्तम, एक प्रकार जैसे मधु गल जाता है, जिसके दांत भी नहीं है, शिशु है, अभी दांत भी नहीं आए, साथ में नंद प्रसन्न भी नहीं हुआ है, वो सीधा अंदर चला जाता है। समायुक्तम, एक भाव से देखते हैं। हम तो विषय आ सकते हैं, कहाँ फूल बंगला बनना है, हमारे फूल बंगला ज्यादा नहीं होते हैं, और इसी से पता लगता है कि कौन गोपीनाथ जी आने वाला है और कौन राधारमण जी आने वाला है ना। तो वो बंगले के चक्कर में हम नहीं, हम तो किलादार हैं, ये किला है, ये बंगला नहीं बनना है यहाँ पे। क्यों? बाह्य वस्तु से जो मधु पंडित जी उसका चयन करते हैं, जो प्रयोजन तत्व ये बोलेंगे उसमें कितना गूढ़ तत्व आएगा कि बाह्य वस्तु नहीं चाहिए, आंतरिक कौन कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ गोपीनाथ जी के दाम पक्ष में श्री जी विराज नहीं है, और श्री जी के स्थान पर कौन विराज नहीं है, माँ जानने वाले। तो मधु पंडित जी ने देखा, जब वो गदाधर पंडित के शिष्य हैं, स्वयं राधा रानी के आश्रित है, तो बंगाल में एक जगह है पंचकोट राजा, जिसमें बांकुड़ा, पुरुलिया, ये बहुत बड़ा राज्य है, उसके राजगुरु हैं, कई सौ गांव के अधिपति हैं। तो उनको श्री गदाधर पंडित जो है, एक वेद का एक सूक्त आता है, रा धातु आता है, उसको उच्चारण कर रहे हैं, तो वो दूर खड़े हुए अपना वेद पाठ कर रहे हैं, गदाधर पंडित वहां पे कहते हैं राधा राधा राधा। तो जैसे ही राधा कान में सुने, उसके पीछे अरे ये क्या है, ये क्या नाम लिया आपने, इसकी ये जलन कहाँ शांत होगी? बोले जननी यहाँ शांत नहीं होगी। बोले फिर? तो उनको जो है वहीं पे एक सालिक नदी है, बांकुड़ा बहती है, वहीं पर तीर्थ में स्नान करा के उनको गोपाल मंत्र दिया, हरे कृष्ण। बोले इसका क्या, कौन कृष्ण? वेदांती हैं, ऋग्वेदिक ब्राह्मण है, हम लोग वो ऋत्विक थे, तो ऋत्विक है ऋग्वेदिक राजगुरु। तो बोले कहाँ? बोले वृंदावन चले जाओ, वृंदावन में तुमको कृष्ण के दर्शन होंगे और वहीं पर तुमको धर्म की स्थापना करनी है। बोले वृंदावन कहाँ है? बोले जहां पर तुमको उत्तर में यमुना बहती हुई दिखे, उसी स्थान पर जाना है। देखिए आज हम वृंदावन ढूंढ रहे हैं, और शास्त्र में लिखा है बंसीवट कहाँ है? उत्तर यमुनश्च। ये बंसीवट की खासियत है कि केवल इस स्थान पे ही उत्तर में यमुना है, बाकी पूरा ब्रज घूमिए। और ये जो हमारे जो है तीर्थ 14 कोस बोलते हैं, वहां बंसीवट बोले जाते, वहां उत्तर में यमुना है। परंतु उसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पर ठाकुर जी ये बंसीवट है, इसी पर जो है ठाकुर जी गायों को लेकर अपना विश्राम करते हैं। तो ढूंढते ढूंढते 3 महीने लग गए उनको, झारखंड से चलते चलते जब आए, जाहे देखे ताके कहे, कृष्ण के देखे। बोले आपने कृष्ण देखा है? किसी कृष्ण नहीं देखा है। तो इतने विरह कातुर हो गए, कार्तिक मास में आए सन 1526 में, और 1527 में संकल्प कर लिया, तो मांग आ गया, तो उन्हें कल्पवास कर लिया, चलो सब कुछ हो जाए। अब ऋग्वेदिक ब्राह्मण और संकल्प टूट जाए तो शरीर तो रखना नहीं चाहिए। अब ठाकुर जी जो है प्राप्त नहीं हुए, तो यमुना के तट पर बैठ गए। बोला वैसे भी शरीर जा ही रहा है, आत्महत्या कर नहीं सकते, बैठ के भजन करते रहो। तो कंदमूल खाया, जमुना जल पिया, तब भी ठाकुर पसंद नहीं हुए। तब जैसे ही गिरने लगे, तब ठाकुर जी ने उनका हाथ पकड़ के अपने कंठ लगाया, और कंठ लगा के उनको बोला कि ये क्या कर रहे हो, ये तो तुम आत्मनिवेदन कर चुके हो, ये शरीर तो मेरा है। तो अभी भी इतने पशोपेश में है कि ठाकुर स्वयं आलिंगन कर रहे हैं, पर वो दिख नहीं रहे। तब नेत्र खोले तो नेत्र की झरझर आंसू बहते लगे, पूरे भीग गए। ठाकुर जी के जैसे ही स्पर्श हुआ, ठाकुर जो है प्रकट हो गए, क्या वो दिख गए ना। जब तक नेत्र बंद थे तब तक ये आलिंगन था, जैसे ही नेत्र खोले, अरे कहाँ गए? तब कहते हैं कि भाई कोई विश्वास नहीं करेगा, ये तो तुम्हारा छलिया है कि तो मुझे प्राप्त हुए। बोले फिर उसको प्रमाण दो, परोक्ष में क्या है, प्रत्यक्ष दो। तब श्री बज्रनाभ जी ने जो ठाकुर बनाए थे पूर्व में, जो शांडिल्य मुनि उनको नंदगांव से लेके आए, और इस बंसीवट क्षेत्र में उन्होंने स्थापित किया, ये टीला है बंसीवट का। तो वहीं पर जो है योग माया जी प्रभाव से जल का प्रवाह हुआ, और उसको उन्होंने उद्धृत किया। अब भी देखिए कसक नहीं टूटी, ठाकुर की प्रकट तो हो गए, और इसकी सेवा करूंगा कैसे है? आज तो हम पे लोई बाजार है, ये है, दुनिया भर के आडंबर हमने खोल दिए, तो ठाकुर की सेवा होगी कैसे? ये भी तो है ना। अजन्मा पेट में है, माँ खा रही है, उसको जा रहा है। जब जन्म लिया तब तो व्यवस्था चाहिए, है ना। अब अजन्मद है, 5000 साल धरती में डूबे रहे, कुछ नहीं किया, अपने व्यवस्था खुद करो साहब। अब ले लिया, प्रकट हो गए, अब क्या करोगे, कहां से व्यवस्था हो? तो उठा लिया, चलो वापस बंगाल चलते हैं। एक चीज भूल गए कि योग माया जी ही के भार है। योग माया जी ने ठाकुर जी का भार बढ़ा दिया, धम से रख दिया नीचे। ये तो भारी कैसे होगा भाई? तो योग माया कान में कह रही है, ये भार ना जाएंगे जी,
जिनको लगे ये मंदिर जो है बहुत कहवे ना ठाकुर जी बाहर चले गए चले गए चले गए, तो वो तो कथा बात की है। तब उन्होंने कहा क्या करना है, बोलो मेरे भक्त आएंगे, उनके दर्शन के लिए आपको रहना है और मेरे भक्तों के द्वारा ही सेवा होगी, आपका धन इसमें लगने वाला नहीं है। आज तक हम 17 पीढ़ी है, हमारा व्यक्तिगत धन इस ठाकुर सेवा में नहीं लगता है। महाराज जी का भार पत्थर लगा हुआ है, 2015 में आए थे, इनके मार्फत जो है तीर्थ प्रकाश ने किया। वो इस कारण ये है, स्तोत्र ये है कि भक्तों में हम में कभी अभिमान नहीं आ जाए, तो श्री मधु पंडित जी का काम में कभी अभिमान नहीं आए, इस कारण से भक्तों की सेवा ब्रज में ली जाती है। तब उसको धीरे धीरे सरकाते 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 स्टील पे ले आए। क्यों? यमुना जी की ऐसी प्रवृत्ति है, आज भी देखा 2 साल पहले आपके यहाँ भी जल आ गया था, पर ये 3 टीले हैं जहां पर कभी जल नहीं आता है, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, सब डूब जाएंगे पर ये ना डूबेंगे। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत में जब कृष्णदास कविराज जी आए तो उन्होंने, जो हमने प्रणाम मंत्र बोला आपको, तो ये बंसीवट टीला है, इसी स्थान पर गोपीनाथ जी का ये मंदिर जो बना हुआ है प्राचीन वाला, ये पूरा क्षेत्र। तो कृष्णदास कविराज ने कहा, जय राधा जय कृष्ण जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, यही 3 ठाकुर होई मोईनाथ, यही 3 ठाकुर कोड़िया चे गौड़िया के आत्मसात। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बाद जब तक माँ जाननवा नहीं आ गई, माँ जाननवा ने एक नियमावली रखी कि भैया ऐसा तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम जब चाह, क्योंकि पहले मनस सेवा थी, अब सखी जो करते थे, तो माँ जाननवा जब 3 राधानी बिगड़े लेके आई, उनने कहा देखो अब राधानी विराज गई है, ठाकुर की कोई मर्यादा नहीं है, ठाकुर तो जब चाहे तब खिलाओ, जब चाहे तब सुलाओ, अब राधारानी आ गई है इसलिए मर्यादा हो जाएगी। अब कौन सेवा करेगा और कब कब सेवा होगी, तब जो है ये होता है। तो बहुत बार ये होता है कि महाराज जी की सेवा आती है तो कभी बार आगे पीछे हो जाता है। अब हमारी जैसी वही है, तो हमारे यहाँ मर्यादा से ही चलना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई ये गोत्र ब्राह्मण ही इसकी सेवा करेंगे और आप जो है गृहस्थ रह के ही आप में विरक्त नहीं होंगे। तो मधु पंडित जी के इसलिए हम लोग वंश में आ गए। तो उन्होंने जब कहा तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को पाद को, क्योंकि वो विरक्त थे। अब यहाँ पे अब ध्यान रखिए, आप तो जाते रहते हैं, इन तीनों मंदिरों में अब भी गृहस्थ की ही सेवा है, बंगाली ब्राह्मणों की ही सेवा, जो वहाँ जानने वाले, कि उस समय वही श्रेष्ठ थे और वही बंगाल से आ रहे थे, तो वो परंपरा उनको पती थी। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ फारसी लिखी जाती थी, यहाँ जो पढ़ने वाले लोग फारसी बोलते थे और कोई कंटेम्प्रेरी भाषा थी नहीं, तो बंगला को उन्होंने ऑथराइज कर दिया कि भाई ये पद्धति से अब चलेगी। बाद में जब ब्रज भाषा का उद्भव हुआ, ब्रज के संग वो लिप्त हुए। तो हमारे यहाँ इसलिए माँ जाननवा प्राचीन मंदिर में ठाकुर के संग विलीन हो गए। ठाकुर ने प्रयोजन क्या बताया, सूक्ष्म बता दूं। ठाकुर जी ने उनको बताया कि हे जाननवा, आप रेवती हैं, खुद को सामान्य मत समझिए, और अनंग मंजरी स्वरूप में आप गोलोक में विराजती हैं। तो अनंग मंजरी एक ही तत्व में वो रेवती भी हैं और राधारानी छोटी बहन भी है। तो उसी प्रकार जो है, क्योंकि गोलोक में श्री बलराम जी या संकर्षण माधुर्य भाव में अनंग मंजरी स्वरूप में जो है राधारानी की सेवा करते हैं, और इसी कारण से आपको अधिकार आपको ही है कि आप राधारानी की प्रतिष्ठा कर पाएंगे। इसलिए पूर्ण बंगाल में अब भी जाइए तो माँ जाननवा के पूर्व कहीं भी राधारानी की प्रतिष्ठा नहीं हुई। माँ जाननवा का परिपेक्ष हम दूसरी तरफ से जानते हैं बंगाल में, और ब्रज में उनका परिपेक्ष दूसरा है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने जो है 84 कोस की परिक्रमा की डिमार्केशन उन्होंने ही किया, क्योंकि रेवती के रूप में उनको सब पता था, और उन्होंने ही सारे स्थलों को करते हुए एंड में आकर सीता नवमी के दिन गोपीनाथ जी ने उनका आंचल खींच के प्राचीन मंदिर में अपने अंदर लीन कर लिया। इसलिए श्री जी हमारे यहाँ दाहिने में है और वाम पक्ष में जाननवा है। बहुत लोगों को लगता है कि प्रामाणिकता क्या है। प्रामाणिकता यह है कि एक बहुत ग्रंथ है, उसमें आजकल इंटरनेट का एक में हमने भी दिया है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने गोपीनाथ देवष्टकम लिखा है, उसमें पूरा आपको गोपीनाथ जी के बारे में पता लग जाएगा कि किम वा मध्य राज्य हो। ऐसा लगता है 2 राधारानी के बीच में खड़े हैं। जानव्या प्रिय मूर्तिमान दर्शन स्वयं प्रसीदन। मतलब आजकल हम यदि बात करें कि हमारे आचार्य माँ जाननवा आदि स्वयं गोपीनाथ जी की सेवा की, तो आज यदि हम बात करें कि कैसे महाप्रभु ने केवल जीव तत्व को देखा है, ना उनको नर देखा है ना उन्हें नारी देखा है। आज हमारे मॉडर्न लोग जो है वो क्या कहते हैं, वो फेमिनिज्म की बात करते हैं, मतलब वैचारिक उसकी लिबरलाइजेशन की बात करते हैं। ये तो हमारे महाप्रभु बहुत पहले कर गए। तो उन्होंने केवल जीव तत्व के लिए कहा है, तो उसी तत्व का आप यहाँ पे प्रश्न देख पाएंगे। और कि माँ जाननवा स्वयं आके गोपीनाथ जी, और जो राधारानी की श्री जी की सेवा है उन्होंने ही हमको बताया है। इसके पूर्व कोई नहीं जानता कि श्री जी की सेवा करनी कैसे है। ये गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन में आकर
बाद में फिर धीरे धीरे सब ठाकुर प्रकट हुए, माँ जानवा कृपा से हम लोगों को आस्वादन मिला, और प्रेम भक्ति का उनके पास पहले कारण था, एक जय मंगल चाबुक हुआ करता था जो उनको गोलोक से प्रतिपादित हुआ, उसके स्पर्श से प्रेम भक्ति हुई। और बाद में यहाँ पे आई तो उन्होंने ही बताया कि देखो ये स्थान जो है टीला है जहाँ पर मेरे नंदन आते हैं। अब भी आप नंदगांव जाएंगे, हमारे लड्डू मिलता है, महाराज जी को दिया, आप सबको पाते हैं, यही लड्डू आपको नंदगांव में मिलेगा। अब नंदगांव जाइए, इसको बोलते हैं मुष्टि मोदक। माँ जसोदा रोज ठाकुर के लिए बना के लेती हैं कि तू गौचारण करवे जाएगा तो सबने दे के खाइयो, अकेले मत खाइयो। आप नंदगांव जाइए, वही रूपक जो चल रही है वही यहाँ पर अब तक वहां मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ये प्रसाद जो है, यही जो है कलयुग में 3 चीज रहेंगी। बोले गौड़ियों में क्या? बोले एक भगवान का बंशीधारी स्वरूप। देखिए भाई राधारमण लाल प्रकट हुए, ये ठीक उसी रूप में हुए, बंशीधारी रूप में। ये चक्रधारी भी हो सकते थे, गिरधारी भी हो सकते, कुछ भी हो सकते थे, पर नहीं हुए। क्यों? उपास्य तत्व जो माँ जानवा ने रखा, बोला यही होगा बंशीधारी स्वरूप। श्री कृष्ण का बंशीधारी स्वरूप उपास्य होगा, पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या? हरे कृष्ण महामंत्र। कोई नाम जो है नहीं हो सकता, केवल यही हो सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और तृतीय होगा ये प्रसाद। जब भी वैष्णव मिलेंगे, किसी स्थान पर जाएंगे, प्रसाद जो है उनको लेंगे, प्रसाद की अवहेलना कोई नहीं करेगा। फिर चतुर्थ वस्तु में जिस प्रकार सब सखियों में जो भेद हो जाता है, नंदन नहीं भेद कराते हैं, सब में भेद हो जाएगा। ये 3 चीज जो है अनंत काल तक रहेंगी। और आज जब देखिए जो जानना उद्घोष कर गई, उसी पे हम लोग आप चल रहे हैं।